वेट करो एक मिनट। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो। यस सर, क्लियर है। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? Basic question, errors which do not affect the agreement of trial ठीक है। balance. ये अच्छा जी। ये जो है लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है ना वो एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करा था। और मैंने ये बात करी थी कि इसके अंदर टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स के एरर थे जिसको विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं। वो थे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल एरर और कंपनसेटिंग एरर। फिर हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तुम लोगों ने बना लिया था, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया था मेरे ख्याल से। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों डिस्कस कर लिए थे हमने। मुझे जरा बताओगे जरा, सैला 6 और 7 दोनों हो गए थे? यस सर, दोनों हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखो तो एक ये सवाल वापस से जरा सा देख लेते हैं। ये एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का ही सवाल है। जरा सा इसकी ए बी 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज बना लेते हैं, तो जरा सा हमारे जो है ये और पक्का हो जाएगा। और फिर एरर विच अफेक्ट द, ये 50% चैप्टर जो है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के ऊपर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर हम बना लें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। Given the journal entries needed to record the correction of the following narration are not required. पहला एरर है एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 5,000 पेड इनटू द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। एक्स्ट्रा कैपिटल जो है वो पे करा था बैंक के अंदर, उसको गलती से जो है आपने सेल्स अकाउंट में लिख दिया। तो अगर देखा जाए तो पहले फर्स्ट एरर की जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी वो ये बननी चाहिए थी कि बैंक डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था। ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी। ओनर ने पैसे लगाए थे, आपको एंट्री बनानी चाहिए थी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन बाय मिस्टेकनली रॉन्ग एंट्री ये बन गई कि वो बैंक को डेबिट करके सेल्स समझ लिया। वो समझे कि गुड सोल्ड आउट हुए हैं, जो पैसा बैंक में आया है उसको वो सेल्स समझ गए। तो मेरा सवाल ये है कि जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो आपने पे करा था बैंक में उस क्रेडिट कर दिया उसको सेल्स अकाउंट से। अब जो इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, नंबर 1 की जो करेक्ट एंट्री बनेगी, सही चीज बैंक तो डेबिट सही अपनी जगह पे बिल्कुल सही हुआ है। तुम्हें कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था जो तुमने नहीं करा। मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 5,000 से ज्यादा। अच्छा, और सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया बाय 5,000। सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया बाय 5,000। तो ये हमारी जो है पहला एरर कंप्लीट हो गया। राइट रॉन्ग एंट्री बनाई और इसके बाद
करेक्ट एंट्री बनाइए ताकि एक रिकॉल हो जाए। इसके बाद अगर हम आगे मजीद बात करें तो सेकंड एरर में अगर आप देखो, हिरा ने ज्वाइन कर लिया है, नूर ने कर लिया, सहला, आयशा। बी एंट्री सर में वो देखो, आ रही है। आ रही है। ओके, बी एंट्री में गुड्स टेकन फ्रॉम फॉर ओन यूज ₹72 हैज बीन डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। गुड्स जो विड्रॉन करे थे ओनर ने फॉर पर्सनल यूज, तो मेरे लिहाज से जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, सेकंड की जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी, गुड्स विड्रॉन करे थे ओनर ने, ड्राइंग्स को डेबिट करके परचेजेस को क्रेडिट करना चाहिए था। द अमाउंट इज 72। उसको रॉन्ग एंट्री में इन्होंने क्या कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया ड्राइंग की जगह। इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। तो अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, सेकंड की जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, असल चीज ड्राइंग थी, ड्राइंग को मैंने डेबिट कर दूंगा, जो चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। राइट एंट्री का मतलब है ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री में आपने सन्ड्री एक्सपेंस को बिला वजह डेबिट कर दिया। तो अब सन्ड्री एक्सपेंस को खत्म करने के लिए हमारे पास इरेजर नहीं है, तो हम जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये आपके पास एंट्री बनेगी बच्चों। ये आपका एंट्री नंबर 2 हो गई। एंट्री नंबर 3 पर जाते हैं। आयशा ये क्लियर है, जरा चैट में लिख के बता दो मुझे सारे। नूर, सहला ये क्लियर है? यस सर। चले आगे बढ़ते हैं। थर्ड एरर को देखते हैं। प्राइवेट रेंट का मतलब यही होता है आयशा कि 191 हैज बीन डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, यानी प्राइवेट रेंट का मतलब है ओनर के घर का रेंट कहलाता है। तो राइट एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, ड्राइंग्स डेबिट, ओनर के घर का रेंट है, प्राइवेट रेंट ₹191 हैज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, और ड्राइंग को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना चाहिए था 191 से बच्चों। रॉन्ग एंट्री में इन्होंने जो एंट्री बनाई है वो समझे कि बिजनेस का रेंट एक्सपेंस दिया है, तो उसने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, हालांकि ओनर के घर का रेंट था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, थर्ड की, असल चीज ड्राइंग थी, मैंने ड्राइंग को डेबिट करवा दिया बाई 191, और मैंने रेंट एक्सपेंस को कम करवा दिया बच्चों, क्योंकि रेंट एक्सपेंस का हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो बिजनेस का रेंट नहीं था, वो तो ओनर के घर का रेंट पे कर रहा था, उसको बोलते हैं प्राइवेट रेंट। अपने पास नोट डाउन भी कर लेना ताकि याद रहे। पांचवें एरर के अंदर अगर हम आए, उसकी जो राइट एंट्री बननी चाहिए पांचवें एरर की, ये मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं जो हमने लास्ट पढ़ा था। मैं ये रिकॉल करवा रहा हूं, जो हमने 7 किस्म के एरर पढ़े थे उसको मैं रिकॉल करवा रहा हूं तुम्हें। वन ये भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी आ गया। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डी पाइन। अब परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है डी पाइन इज द सप्लायर, डी पाइन से हमने 246 के गुड्स खरीदे। अब आप क्या करो, फौरन से पहले राइट एंट्री बनाओगे, मेरे लिहाज से परचेजेस को डेबिट करके अकाउंट पेबल डी पाइन को
डी पाइन को क्रेडिट करेंगे। ग्रुप में भेजा हुआ है लिंक। आई हेरा क्या कर रही है भाई, इतना लेट हो गई हो। ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी 246 से। 246 से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल डी पाइन को करना चाहिए था क्रेडिट। लेकिन रॉन्ग एंट्री में अभी पढ़ते हैं जरा क्या करा, क्या है जरा पढ़ते हैं जरा। A purchase of goods from D point 246 has been entered in the book as rupees 426। तो पूरी की पूरी एंट्री सही बनाई है। डेबिट में परचेजेस ही लिखा है, अकाउंट पेबल डी पाइन ही लिखा है, लेकिन पूरी की पूरी एंट्री को 426 से बना दिया है। तो अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, फोर्थ की करेक्ट एंट्री जो बनेगी, 246 की परचेजेस थी, उसको 426 लिख दिया है। जब वो 426 लिख दिया है तो आपने ज्यादा लिख दिया। आयशा क्या करेंगे, उठाकर कम करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने तो ज्यादा लिख दिया है। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई। कितना फर्क आ रहा है जरा बताना, 246 और 426 का। वन एट्टी का। 180 से अकाउंट पेबल को कम करना पड़ेगा और परचेजेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज्यादा लिख दिया है। क्लियर है बेटा, जरा बता दो प्लीज इधर तक। अच्छा ये क्लियर है। अभी तक हम वही एरर्स पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। वही सातों एरर्स। आयशा ये क्लियर है, जरा बता दो प्लीज। यानी हमने इस एंट्री को रिवर्स कर दिया बेटा। मीरा कहाँ रह गई थी भाई, खुद ने क्लास का टाइम का पूछ के इसके बाद गायब हो गई। सर सर मुझे लॉगिन करने में मसला हो रहा था, अब हो गया है क्यों। वो। सर पता नहीं, मैं वेबसाइट पे कर रही थी, फिर मुझे ऐप डाउनलोड करनी पड़ी है, फिर इससे हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हें। जी हो रही है। एरर विच डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस में दो सवाल हमने 6 और 7 कर लिए थे। 8 मैंने कहा एक जरा रिकॉल करके, फिर हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया यार। और फिर 50% चैप्टर जो है एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस को फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ई एंट्री है कैश बैंक, रुपीज 410 हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम। कैश बैंक का मतलब है कि कैश को जमा करवाया बैंक के अंदर 410 रुपए।
इसकी जो राइट एंट्री बननी चाहिए मेरे लिहाज से, इसकी 6 की जो राइट एंट्री बननी चाहिए, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो एंट्री बननी चाहिए बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। 410 से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्गली उसने बाय मिस्टेकनली हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम एंड डेबिटेड टू कैश कॉलम। कंप्लीट रिवर्सल एंट्री बन गई, उसने गलती से कैश को उल्टा डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, हालांकि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है। कंप्लीट रिवर्सल एरर है। तो अब इसकी 6 की, ये 1 2 3 4, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 4th एंट्री है, ये 5 एंट्री है। तो 5th एंट्री की बच्चों, प्यारे बच्चों, जो आपके पास करेक्ट एंट्री बनेगी, बैंक को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करोगे और ये 820 रुपए से एंट्री पास होगी बच्चों। हमेशा ऐसे है, रिवर्सल एंट्री की जो करेक्ट एंट्री है वो राइट एंट्री ही डबल से बन जाती है। ये 1 था, ये 2 थी, ये 3, ये 4 और 5। 6 1 देख लो, कैश ड्रॉइंग ऑफ 120 हैज बीन डेबिटेड क्रेडिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अच्छी एंट्री बताइए, कैश ड्रॉइंग करी है। तो मेरे लिहाज से जो राइट एंट्री बननी चाहिए वो ड्रॉइंग डेबिट और कैश क्रेडिट करना चाहिए। तुम लोगों को जो राइट एंट्री बनानी चाहिए, 6 के अंदर राइट एंट्री बनानी चाहिए थी, ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, एंड द अमाउंट इज 120। तो रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी कि भाई ड्राइंग तो अपनी जगह पे सही रहा, लेकिन अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकली कैश को क्रेडिट करने के बजाय बैंक को क्रेडिट कर दिया गलती से। तो अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी नंबर 6 की, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था तो कैश को क्रेडिट कर दोगे बाय 120, जो असल चीज थी। बैंक का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था बेचारे का, तो बैंक को वापस से खत्म करने के लिए बैंक को डेबिट करेंगे बाय 120। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमने वो जो 7 डिफरेंट टाइप्स के एरर पड़े थे, उन्हीं में से ये सारी एंट्रीज बन रही हैं। 7 देख लेते हैं, रिटर्न इनवर्ड। बहुत अच्छी एंट्री है, रिटर्न इनवर्ड ऑफ 195 फ्रॉम जीवेल। सबसे पहले विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम एक काम कर लो, कभी गलती नहीं होगी। वो ये है कि इसकी जो राइट एंट्री बनती है, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करोगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे और वो जीवेल से करोगे 195। तो जो 9th एंट्री बनेगी, उसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी बच्चों, पहले हम पढ़ तो नहीं क्या हुआ है। हैज बीन एंटर्ड इन एरर इन टी यंग्स अकाउंट, हैज बीन एंटर्ड इन एरर इन टी यंग्स अकाउंट। तो बच्चों जो रॉन्ग एंट्री बनी है, रिटर्न इनवर्ड अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात जल्दी जल्दी में जी विल की जगह पर, जो कस्टमर था उसका नाम जी विल था, उसकी जगह पर टी यंग के कोई और कस्टमर था, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जल्दी जल्दी में, बाय मिस्टेकनली टी यंग को डेबिट क्रेडिट कर दिया। तो अब जो करेक्ट एंट्री बनेगी प्यारे बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल टी यंग को वापस से मैं करूंगा डेबिट, इससे कि उसका तो कोई पूरी पिक्चर में कोई रोल ही नहीं था, इसको कहां से बीच में क्रेडिट कर दिया। और रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल जो असल बंदा है,
जी वेल को मैं क्रेडिट करूंगा बाय 195, बाय 195। सबके क्लियर है? जरा बता दो प्लीज। मेरा ये क्लियर है? आयशा, इरज, सहला, नूर, सबके क्लियर है? जरा बता दो ये। अभी तक कुछ भी नया पढ़ा ही नहीं है। आयशा, हिरा, सहला, ये पुराने वही 7 किस्म के एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल एरर और कंपनसेटिंग एरर के ऊपर ही बात हो रही है। मैं क्या एक जरा सा रिकॉल कर लें, इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूं। आपके पास जो ये हमारा 50% चैप्टर है। अभी वापस से लास्ट एंट्री देख लें इसकी, सेल्स ऑफ अ प्रिंटर। बहुत अच्छा एरर है हेरा, इसको जरा देखता हूँ। सेल्स ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब होता है नॉन करंट एसेट बेचा है। आयशा, इसका मतलब है सैला नॉन करंट एसेट बेचा है, जो अपने नाम से ही क्रेडिट होता है। ये गुड्स की सेल नहीं है आयशा, ये गुड्स की सेल्स नहीं है। सेल्स ऑफ अ प्रिंटर 100। बताओगे जरा हेरा, इसकी राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी 9th की? शाबाश। राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एरर ऑफ कमीशन कह रही हो? प्रिंटर को इन ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, बिल्कुल सही। कमीशन तो नहीं बोलोगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नहीं, सेल्स करिए ना। अ सेल ऑफ अ प्रिंटर, अ सेल ऑफ अ प्रिंटर, एक प्रिंटर सेल का आउट करा है। तो मेरे लिहाज से तो सर है, इसकी एंट्री बननी चाहिए कैश डेबिट, प्रिंटर क्रेडिट। ये राइट एंट्री बननी चाहिए। वेरी गुड आयशा, सही है रा। और जरा अमाउंट रिकन्फर्म कर दो कि यह है 100। 100 से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, कैश को तो डेबिट करा है, क्रेडिट में प्रिंटर की बजाय ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया है। प्रिंटर को क्रेडिट करने के बजाय प्यारे बच्चों, प्रिंटर को क्रेडिट करने के बजाय बच्चों ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस लिखा तो है। क्रेडिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। अब कोई मुझे बता दे, बहुत आसान। 10th की करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस एक्सपेंस कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सीखा है। तुम लोगों के रिस्पॉन्स से पता चल जाता है। मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रहे हो, बस थोड़ी मेहनत बढ़ा दो, सबके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सहला, ये समझ में आ गया? जो असल चीज थी उसको क्रेडिट कर दिया, और जो गलती से क्रेडिट करा था उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया है। मैंने शायद जरा बताया भी था लास्ट में कि हमारे पास जो है इरेजर नहीं होता। अब बड़ी क्लासों में इरेजर नहीं होता। जो डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट में लिखा है उसको डेबिट कर दो। होपफुली ये समझ में आ गया होगा सबके। तो हमने ये एक तरह का रिकॉल कर लिया। आयशा, हेरा, एरज, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबको याद है? पहले तो ये बताओ प्लीज। सबको क्लियर है बेटा? कोई सवाल उन 7 किस्म के एरर्स में? अब मैं वापस से, आयशा एक काम करोगी, आप में से कौन जो है वो लैपटॉप से क्लास ले रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो लैपटॉप से क्लास ले रहा हो? आयशा एक काम करोगी, तुम जूम मीटिंग पे जाओगी ना, तो एक न्यू मीटिंग जो है स्टार्ट करके उसके टॉप राइट के ऊपर जो है ना एक ग्रीन वो आ रहा होगा, जिससे कि ये वाली जो है मीटिंग 6 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तो तुम आयशा क्या करना, वो मीटिंग स्टार्ट करके अपने लैपटॉप पे, और उसकी जो है जब स्टार्ट करोगी तो ऊपर राइट कलर का जो है ना वो आ रहा होगा, तो उसके अंदर से लिंक कॉपी करके ग्रुप पे भेज देना, तो हम लोग सब ज्वाइंट हो जाएंगे। ग्रुप पे वो लिंक भेज देना तो सब शेयर कर लेंगे। अभी रुको तो, कंप्लीट का हूँ ये, मैं भेज दूंगा बेटा। सही है, जब ये खत्म हो जाएगी आयशा तो ये कर देना प्लीज। अभी 5 मिनट बाकी है। चले आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं
पीछे जाऊंगा, लास्ट क्लास में जो मैंने स्टार्ट लिया था, तुम लोग सब साथ थे। मैंने कहा था एरर्स का मतलब है गलतियां, एरर्स का मतलब है गलतियां। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने एरर्स को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा है। नंबर वन, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर जो गलती होने के बावजूद आपके ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे आर कॉल्ड हिडन एरर्स। एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने उसको 7 डिफरेंट टाइप्स के एरर बोले। उनकी बाकायदा डेफिनेशन है, बाकायदा नाम रखे। अब जो इसका बी पार्ट पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आयशा, दैट इज एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या है? इधर से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस एरर को समझने के लिए आप सारे बच्चों को सबसे पहले एक सस्पेंस अकाउंट समझना पड़ेगा। ये जो इंग्लिश मूवीज होती है सस्पेंस अकाउंट की, कोई है ना चोरी करके भाग जाता है या कोई कत्ल करके भाग जाता है, वो नहीं बोलते सस्पेंस मूवीज है। वो लास्ट में जाके पता चलता है कि किसने चोरी करी थी या किसने कत्ल किया था। मेरी बात समझे, उसी से निकला है ये सस्पेंस अकाउंट। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करा। अब उसकी डेफिनेशन सुनना बहुत अच्छी तरह, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। अ सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। एक इमेजिनरी अकाउंट होता है विच इज ओपन फॉर द टाइम बिंग। थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए खोला जाता है। इसको लाजमी 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 खत्म होना लाजमी है। सिर्फ हेल्प के लिए क्रिएट किया जाता है। सस्पेंड अकाउंट हैज नो नेचर, इसकी कोई नेचर नहीं होती। एंड नो बैलेंस, इट इज a न्यूट्रल अकाउंट। ओके सर, सिर्फ हमारी हेल्प के लिए बनाया गया। अब क्या लिखा है? सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज ओपन टू द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमारे ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए जितने का भी फर्क आया, उससे हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। अभी सिर्फ सुनना है, अब कंटिन्यूसली तुम्हें मेरी बात सुननी है बस। When all the errors have been rectified, जब सारे एरर्स रेक्टिफाइड हो जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। द सस्पेंस अकाउंट मस्ट एलिमिनेटेड, जो मैंने तुम्हें बताया कि उसको खत्म होना लाजमी है। सर क्या मतलब? बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिए है। फॉर एग्जाम्पल आयशा, हमारा एक डेबिट और क्रेडिट का जो है साला ये ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसमें बहुत सारे, डेबिट में बहुत सारे आइटम थे, क्रेडिट में बहुत सारे आइटम थे। हमारे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख। हमने अपनी कंपनी का जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, जनरल लेजर के सारे बैलेंसेस को लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखा, तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख रुपए। हमने तो बचपन से यही सुना है कि ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बीन रिकंसाइल्ड। अब जब डेबिट को टोटल करा तो उसका टोटल आ रहा है 92,000। अरे ये कैसे हो गया? तेरा हमने तो पढ़ा था कि हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे आंधी आए तूफान आए जलजला आए, ट्रायल बैलेंस तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। वापस टोटल करा वही 92 आ रहा है। वापस से क्रेडिट वाले को टोटल करा 1 लाख ही आ रहा है। तो आयशा, अब अकाउंटिंग एक्सपर्ट जी का जो बड़ी साइड का टोटल है, जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों तरफ लिख दो, और जो छोटी साइड का टोटल आ रहा है उसमें से फर्क लेके एक अकाउंट खोल दो जिसका नाम रखो सस्पेंस अकाउंट। और इसके बाद अपनी बुक्स को वापस से चेक करो। नहीं आई बात समझ में? जो बड़ी साइड का टोटल है उसको दोनों तरफ लिखो, और उसमें से जो छोटी साइड का टोटल आ रहा है उसको माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जिसको तुम लोग फॉर एग्जांपल जब टी अकाउंट बनाते थे तो बैलेंस सीडी बीडी बोलते थे, उसका नाम सस्पेंस अकाउंट है। आयशा, किसी वक्त भी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फौरन आप लोग ज्वाइन कर लेना प्लीज। फौरन आयशा आप क्रिएट करके ज्वाइन कर देना, किसी वक्त भी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है
वो 1 लाख रुपए था क्रेडिट साइड